ये लालू का बेटा संस्कार दिखता है। कि हमर सपना तो पूरा टूटे गजिल, हड्डी पट्टी सीएम वाला पद छूटे गजिल। चाचा कहाँ गइल हो, धोखा काहे कैल हो, अलगे गांजा पी के तू बहू रैला, हमर सऊतिन से जाके अझुरैला। चाचा कहाँ गइल हो, धोखा काहे कैल हो। हमारे ये तो नेता का यही तो आदर्श है ना कि बड़े जो गलत भी करेंगे उसको भी हम सम्मान देंगे। हमारे नेता का यही अभिमान है, सम्मान है, जो गलत भी करेगा उसको भी सम्मान देंगे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जो संस्कार उनको दिए वो संस्कार बोल रहा है। तेजस्वी यादव नहीं बोल रहे हैं, उसका संस्कार बोल रहा है। नीतीश कुमार का भाषण सुनिएगा तो वो कहते हैं कि हम बिहार के लिए ये चीज़ कर दिए, सब चीज़ कर लिए, हर चीज़ तो आप लोगों को पता ही नहीं, उस चीज़ का नाम नहीं बताते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास शब्द नहीं जुट रहा है, उनको मतिभ्रम हो गया है। बिहार के युवाओं के भावनाओं के साथ कोई खेला है तो ये अकेला नीतीश कुमार जी हैं। मीठा मीठा बात बोली के अरे जनता के चूना लगावेले, मीठा मीठा बात बोली चूना लगावेले। चाचा जी तो खाली अपन कुर्सी बचावेले, चाचा जी तो खाली अपन कुर्सी बचावेले। नमस्कार, मैं फरत अफसा और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। आज जिसने भी विधानसभा में तेजस्वी यादव का स्पीच सुना है, उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव ने दिल जीत लिया। हालांकि नीतीश ने टेस्ट फ्लोर पे पास हो गए, बहुमत साबित कर चुके हैं, मगर क्यों सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव को धोखा दिए हैं नीतीश जी, फिर भी उनको आदरणीय मान रहे हैं, उनको दर्शक पिता का उनको सम्मान दे रहे। सवाल उठता है। चलिए इसी सवाल पे हम लोगों से जवाब जानते हैं कि लोग इस पे क्या कहते हैं। जिसने उन्हें धोखा दिया उन्हीं का वो सम्मान कर रहे। चलिए हम पब्लिक से जानते हैं। भैया, सदन में भाषण सुने हैं तेजस्वी यादव जो भाषण दिए हैं? एकदम सुने हैं। एक बात बताइए, तेजस्वी यादव को नीतीश जी धोखा दिए, उसके बाद भी उनको दर्शक पिता मान रहे हैं, आखिर इतना इज्जत सम्मान क्यों? संस्कार है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जो संस्कार उनको दिए वो संस्कार बोल रहा है। तेजस्वी यादव नहीं बोल रहे हैं, उसका संस्कार बोल रहा है। ठीक है। और वही टिप्पणी जो की है आदरणीय नीतीश कुमार जी, वो नहीं सुनिए आप कि जैसे आपके पिताजी वैसे ही आप, ये नहीं सुनिए आप। उसके बाद भी वही तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो यहाँ इतना सम्मान दे रहे हैं, उल्टे में नीतीश जी उनको ऐसे कह रहे हैं। तो नीतीश देखिए, नीतीश जी चचा और भतीजा का रिश्ता था। ठीक है। अगर चचा रूस के चल भी गए हैं तो ठीक है, जाने दीजिए, उससे कोई डाउट नहीं है। और हमारा रास्ता क्लियर हुआ है मैडम, एक रास्ता क्लियर हुआ है कि तेजस्वी यादव पूरे सीट पर अकेले लड़ेगा और फुल बहुमत में 2025 में चुनाव सरकार बनाएगा। और कहने का मतलब है कि जो नीतीश कुमार का यहाँ तक बात करते हैं कि एक बार नारी का सम्मान करते हैं, उनको साइकिल लेके घर से बाहर निकालते हैं, तो वहीं भरी सभा में उनका ऐसा अपमान करते हैं, अंदर नहीं बाहर गिराना चाहिए, ऐसा अपमान करते हैं कि नारी शर्मशाक हो जाती है, शर्म से पानी पानी हो जाती है, ऐसा वो करते हैं। तो क्या बोलेंगे, वो मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। ठीक है। जिसको एक दांती होता है, इसको सत्ता वाला दांती काटता है ना मैडम, उसका इलाज पूरे विश्व में कहीं नहीं है, तो उनको सत्ता का दांती काट लिया। उनका बुलावा अगर पाकिस्तान से आ जाए कि यहाँ का प्रधानमंत्री आपको बनाना है, तो दौड़े दौड़े पाकिस्तान में जाने का काम करेंगे। ऐसा बीमारी उनको हुआ। वो साथ में ये भी कहें कि मोदी जी से पूछिए क्या गारंटी है कि नीतीश जी फिर नहीं पलटी मारेंगे? कौन? तेजस्वी यादव कहें। देखिए, आप 6 महीने का बच्चा जो है, एक मासूम सा बच्चा है, वो बिस्तर पे उतना करवट नहीं मारता होगा जितना नीतीश जी मारते हैं। ठीक है। सुबह होता है तो जंगल राज और रात होता है तो मंगल राज। मतलब ये क्या साबित करना चाहते हैं आप? साबित क्या करना चाहते हैं? खाली गुमराह करना चाहते हैं बिहार के युवाओं को। बिहार के युवाओं के भावनाओं के साथ कोई खेला है तो ये अकेला नीतीश कुमार जी हैं। ये खेलने का काम किए हैं। अच्छा। अकेले। सदन में नीतीश जी बोले हैं, सदन में तेजस्वी यादव नीतीश जी को बोले हैं दर्शक पिता मान रहे हैं, उनको इतना सम्मान दे रहे हैं, आखिर क्यों? नहीं, वो तो हम भाषण आज तेजस्वी और नीतीश दोनों का सुने हैं, लेकिन उनका एक अलग है। वो अब बिहार में स्थापित नेता बन गए हैं अब तेजस्वी, और वो सभी को आदर देते हैं। ऐसा नहीं है कि नीतीश को ही, बीजेपी वाले लीडर को आप देखे होंगे, राजनाथ जी को पैर छू के प्रणाम किए थे। अच्छा। तो वो एक अलग संस्कार है। अभी भी ऐसा नहीं है, लेकिन विधानसभा में जो मुद्दा था उठाए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि आज तेजस्वी बोल रहे थे और नीतीश जी ऐसे मुड़ी गाड़े हुए थे। इसका मतलब है कि अब पलटू राम भी समझ रहे हैं कि हम कैसे पलटी मारते हैं। और तेजस्वी के लिए सबसे बड़ी बात है कि 17 महीना में इतना सारा रोजगार का स्टार्ट जो की दी है, ये बहुत बड़ी बात है, और आने वाला समय में उनका बहुत फायदा होगा। इसके फायदा होगा। तेजस्वी यादव नीतीश जी को अपने पिता मान रहे, दशरथ पिता का सम्मान दे रहे, जबकि उन्होंने उनको धोखा दिया। क्या इसको किस तरीके से देखते हैं? ये लालू का बेटा संस्कार दिखता है। संस्कार दिए, संस्कार उनमें भरा पड़ा है, संस्कार दिए हैं।
अब मेरा मानना है अगर हम तेजस्वी के जगह पे रहते तो जरीको संस्कार नहीं बात देते। बताइए, एक बात बताओ, ये लोग- संस्कार है वो, सुनो पहले, संस्कार है, सुनो। लालू का मैं बेटा है एक वो, मिनट सुनिए संस्कार है पहले। वो, समझ गए ना, संस्कार है वो, इसीलिए इतना इज्जत से बात करने चले, वो पलट गए चाहे कुछ भी। लेकिन तेजस्वी यादव जानते हैं कि फिर से वो हमारी मतलब मेरे ही पास आएंगे, चाचा कहीं नहीं जाएंगे वहाँ। वहाँ उन्होंने मोदी जी को हाँ, वहाँ गुजारा नहीं है उनका, गुजारा इधर ही होगा, आरजेडीए में गुजारा होगा, समझ गए ना। क्या इधर आइए, क्या बोल रहे हैं, इधर आइए। हम पहले ही बोले थे, 2 दिन पहले बोले थे कि जेडीयू को पूरा समर्थन मिलेगा। अनंत सिंह की पत्नी ऑटोमेटिक चले गए। हम पहले यही बोले थे 4 दिन पहले कि उनको भले वो विधानसभा में कुछ भी बोले, वो थोड़ा उम्र के तरह से कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि उनको विधायक से लेकर पब्लिक के समर्थन मिल रहा, काम कर रहे तो मिल रहा, खाली उनके वोट बैंक से नहीं मिल रहा। और आगे भी देखिएगा समर्थन, अब वो सही जगह गए हैं। अब वो जगह जो ढूंढे इधर उधर करते करते अब बिल्कुल सही जगह जा चुके हैं। अब बात रहा जो तेजस्वी यादव जो पॉलिस लगा रहे हैं, वो इसलिए लगा रहे हैं ताकि आने वाले समय में मीठा बोलेंगे तो हो सके इधर आ जाएंगे, क्योंकि कड़वा बोल के तो बिल्कुल ना के मुँह पर दरवाजा बंद है, तो थोड़ा मिठाई बोल के दिमाग लगाया जाए। और हमारे साथ जो है एक तूफानी जी है जो काफी अच्छा गाना गाते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए आप कि खेला हो चुका है, तेजस्वी यादव जी हार चुके हैं, क्या कहिएगा? गाना से स्टार्ट कर दे रहे हैं। चलिए स्टार्ट करिए। गाना क्या है वो समझ जाइएगा। ई हमर सपना तो पूरा टूट गजिल, हड्डी पट्टी सीएम वाला पद छूटे गजिल, चाचा कहाँ गइल हो, धोखा काहे कैल हो, अल्लाह के गांजा पी के तू बहू रैला, हाँ हमर सऊतिन से जाके अझुरैला, चाचा कहाँ गइल हो, धोखा काहे कैल हो। सौतीन कौन है? अरे पूरा रामायण हो गया और आप पूछ रही कि मैंने नहीं, हम आपसे जानना चाहिए किसको बोल रहे हैं आप? मोदी जी को? पूरा बिहार जानता है ना कि राजद का सौतीन कौन है, ठीक है, ये जानता लोग जानता है। लेकिन एगो और बात बोलेंगे हम, ये बोले आप खुश है कि नहीं बताइए जो हुआ? हमको उससे मतलब नहीं है, बिहार में अगर अच्छा काम होगा तभी खुश रहेंगे, चाहे पार्टी किसी का भी अच्छा हो। काम हो रहा था कि समझे? नहीं? जदयू के साथ आरजेडी थी तो अच्छा काम हो रहा बिहार में रोजगार मिला था, अच्छा काम हो रहा था, अच्छा काम हो रहा था, लड़का लोग का सपोर्ट में था, अच्छा काम हो रहा था। हम भी आवाज उठाते हैं उस पर, लेकिन ही हाय हाय रे चाचा नीतीश तहारा पबरत बड़ी खीस, 6 महीना पमारे पलटी आ कब फिल्म देखल इंग्लिश, हाय हाय रे चाचा नीतीश, समझी हैं? तो 6 महीना पलटी मारते इसीलिए हमको खीस बढ़ता है। और एगो और बात है, हुड़का के ताल पर सुना दे रहे हैं, समझे? देखिए एक और गाना क्या है, मीठा मीठा बात बोली के अरे जनता के चूना लगावेले, मीठा मीठा बात बोली चूना लगावेले, चाचा जी तो खाली अपन कुर्सी बचावेले, चाचा जी तो खाली अपन कुर्सी बचावेले, एह डाली से वो डाली मन भटकावेले, आ बिहार के 6 महीना पर अपडेट करावेले, चाचा जी तो खाली अपन कुर्सी बचावेले, चाचा जी तो खाली अपन कुर्सी बचावेले। तो क्या कह सकते हैं, समझे? अरे तो हाँ सुनिए, लइका जवान संगे बुढ़ावा कहता पेट में के बच्चा हो, 6 महीना पपलटी मारेल काहे नीतीश चाचा हो, आ तहारा नजर में सबके हो झूठा बा, तू ही बड़ा का एगो साचा हो, 6 महीना पपलटी मारेल काहे नीतीश चाचा हो। तो ये सब गाना है, क्या कह सकते हैं? और तमाम लोगों का भी जो सपना टूट चुका है उस पर भी क्या कह सकते हैं, लेकिन बिहार में अच्छा काम हो ये विचार। क्या उस पे क्या कहिएगा? तमाम लोगों का सपना टूट चुका है, इस पे आप क्या कहिएगा? हम यही कहेंगे कि आगे से कुछ ऐसा काम करिए लोग, चाहे बिहार, अच्छा ये लोग एक बात सुनिएगा कि सब लोग कहता है कि हम बिहार में विकास करेंगे, चाहे पार्टी कोई भी हो, राजद हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, सब पार्टी बोलता है कि हम विकास करेंगे। तो पार्टी खत्म करिए, सब लोग मिलकर विकास काहे नहीं कर रहे हैं बिहार को? कहिए कि मेरे पार्टी का विकास करिए, मेरे पार्टी का विकास करिए, मेरे ऐसा कहिए, ये मत कहिए कि बिहार का विकास करिए। अगर बिहार का विकास करना है तो पूरा पार्टी मिटाइए, हाँ, और सब लोग मिल के आइए, बिहार का विकास करिए ना, कोई दिक्कत है? विपक्ष नहीं होगा, है ना? लेकिन एगो गाना के माध्यम से बोलना चाहेंगे, बेरोजगारी भ्रष्टाचारी दूर भगाओ भैया, बिहार के बचाओ भैया हो, जात पात से हट के अलग पहचान बनाओ भैया, बिहार के बचाओ भैया हो,
अरे कि कल कारखाना होई तो मिट्टी बेरोजगारी, गरीब किसान के दूर हो जाई लाचारी। ई घरे घरे जाके ज्ञान के ज्योति तू जगाव भैया, बिहार के बचाव भैया हो। तो क्या कह सकते हैं? ये सवाल है कि तेजस्वी यादव नीतीश जी का इतना सम्मान क्यों कर रहे हैं? इतना कुछ होने के बावजूद भी उनको दशरथ पिता का सम्मान दे रहे हैं। तेजस्वी यादव अभी चालाकी दिखा रहे हैं कि कुछ समय के बाद जब नीतीश कुमार पलटी मारेंगे तो ज्यादा असुविधा नीतीश कुमार को हमारी तरफ आने में नहीं होगी। ये बात है, ये पॉलिटिक्स है। मतलब पहले से पता है कि उनको अनुमान लगा लिए, फिर पलटी मारेंगे। एक बार इसका चाल चलन बिगड़ जाता है, फिर सुधरते सुधरता है। अब बुढ़ापा लोग सुधर गए, बुढ़ापा में नीतीश कुमार का क्या सुधरेगा? बुढ़ापा में तो हड्डी टूट जाती है तो जुड़ता नहीं है, कैरेक्टर टूट जाएगा तो जुड़ेगा, बड़ी मुश्किल है। साथ में जो भाषण में बोलते बोलते लेकिन उन्होंने चेतावनी दे दिया है, मोदी जी से कहा, क्या गारंटी? कुमार देखिए क्या होता है, जब व्यक्ति का मतिभ्रम हो जाता है तो शब्द नहीं जुड़ते हैं। नीतीश कुमार का भाषण सुनिएगा तो वो कहते हैं कि हम बिहार के लिए ये चीज कर दिए, सब चीज कर लिए, हर चीज तो आप लोगों को पता ही नहीं, उस चीज का नाम नहीं बताते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास शब्द नहीं जुट रहा है, उनको मतिभ्रम हो गया है। मैं ये कह रही हूँ कि नीतीश जी उनको धोखा दिए, उसके बाद भी तेजस्वी यादव नीतीश जी का सम्मान कर रहे हैं, इसको किस तरीके अरे तो ये देखिए, वो सम्मानित आदमी है ना जी, उसका सम्मान, वो उसका पिताजी सबको सम्मान देते थे, गरीब दुबे कुचले को सम्मान देते थे, उनको भी वो सम्मान दे रहे हैं, बड़े बुजुर्ग को सम्मान दे रहे हैं। हमारे ये तो नेता का यही तो आदर्श है ना कि बड़े जो गलत भी करेंगे उसको भी हम सम्मान देंगे। हमारे नेता का यही अभिमान है, सम्मान है, जो गलत भी करेगा उसको भी सम्मान देंगे। सदन में गौर किए जाते जाते सत्ता तो उनकी नहीं बनी, मगर वो उन्होंने कहा है कि ओल्ड पेंशन जो है, ओल्ड पेंशन का मांग कही है कि सरकार जो है, हाँ, क्या कहिएगा इसमें? नहीं, ये तो अच्छी है कि ओल्ड पेंशन लागू होना चाहिए, क्योंकि 60 के बाद इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो कुछ कमा सकते हैं बाहर में, तो उनको रहने सहने के लिए पैसा कुछ चाहिए। और बहुत बढ़िया तेजस्वी यादव तो अब तो सत्ता में नहीं रहे हैं, एक आम इंसान बन गए हैं, एक आम नेता, हाँ, बन गए। तो उसके बावजूद भी उन्होंने जो है सत्ता सरकार से मांग कही है ओल्ड पेंशन को लेकर के, इस बात को आप किस तरीके से देखते हैं? ये तो बहुत बढ़िया बात। क्या कहिएगा तेजस्वी यादव के बारे में? इसको धन्यवाद देना चाहेंगे कि ओल्ड पेंशन के लिए सरकार से मांग की है, खास करके सम्राट चौधरी के, और क्रेडिट भी सम्राट चौधरी को ही देंगे। क्या लगता होगा ओल्ड पेंशन? होगा तो नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस पे सत्ता में आ गई है, सत्ता में आ गए हैं वो ठीक है, लेकिन राजस्व बढ़ जाएगा बिहार सरकार का, और ऑलरेडी राजस्व कमा हुआ है। सरकार जैसे तैसे चल रही है जोड़ जाड़ के, उसके बाद फिर ओल्ड पेंशन लागू कर देंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा सरकार चलाना, इसलिए हमको नहीं लगता कि वो चला पाएंगे। अब कहने का मतलब है तेजस्वी यादव जी सम्मान इसलिए दिखा रहे हैं कि फिर मौका मिल सकता है। ऐसा मौका मतलब फिर भाग के आएंगे नीतीश कुमार। हाँ, इसीलिए सम्मान दे रहे हैं। इसीलिए सम्मान दे रहे हैं कि आने में इनको थोड़ा सा भी हेजिटेशन ना हो, इसलिए व्यवहार बना रहा है कि तुरंत आ जाएं। मतलब वो भी जान रहे हैं कि आएंगे, टिकने वाले नहीं है, 2-4 महीना रहेंगे फिर भाग आएंगे, इसीलिए। आपको भी लग रहा है? हाँ, आपको भी लग रहा है? हमको यही लग रहा है, तेजस्वी तारीफ इसलिए कर रहे हैं, नीतीश का ही देन है कि 2 बार डिप्टी सीएम बने, इसलिए नीतीश जी तारीफ कर रहे हैं। और नीतीश का देन नहीं कहा कि आप बहुत कुछ सिखाए नहीं चाहते तो डिप्टी सीएम नहीं बनते, वो विपक्ष में बैठे रहते। 2 बार पलटने मतलब है कि उसका जो तेजस्वी का जो ताज है ना, 2 डिप्टी सीएम नीतीश का देन है, इसलिए नीतीश को गुरु मानते कि हमको पहुंचाने वाला आप ही है। आप क्या कहिएगा? ये भैया बोल रहे हैं कि मतलब तेजस्वी यादव नीतीश की वजह से बना है, तो इनको बता देना चाहते हैं कि तेजस्वी की वजह से ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं आज, और लालू यादव न रहता था नीतीश कुमार आज यहाँ नहीं रहते। लालू यादव के देन है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लालू यादव क्या जी? लालू यादव के बारे में हम नहीं जानते। लालू यादव तो खड़े मतलब नेता, हम तेजस्वी यादव के बारे में बोलना चाहते हैं। तेजस्वी यादव तो देखें आप 17 महीना में जो 3 लाख 3.5 लाख रोजगार दिए हैं। हम स्टूडेंट है तो हम तेजस्वी यादव से क्या चाहेंगे? अच्छा, आप स्टूडेंट हैं? जी, तो हम यही ना चाहेंगे कि रोजगार चाहेंगे, जॉब चाहेंगे, जो तेजस्वी यादव देने का काम किए हैं। अच्छा, ये बताइए, इतना सम्मान जो दे रहे तेजस्वी यादव नीतीश जी को, क्या कारण है आखिर? नहीं, कारण क्या, वो अपने हमेशा वो परिवार की तरह माने हैं। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को अपने चाचा की तरह मानते हैं, लेकिन नीतीश कुमार यहाँ पर धोखा दे दिए तेजस्वी यादव की। और क्या ये बात है? तेजस्वी यादव बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और लोग कहते हैं कि मतलब लालू के राज में जंगल रहता, तर भाई लालू के राज में जंगल था, लालू का राज तो खत्म हो गया, अब तो तेजस्वी यादव का राज आया है। मतलब लालू यादव कह रहे उन्हीं का तो बेटा है, उन्हीं का बेटा। तो मेरा पिताजी किसान है, तो ऐसा थोड़ी है कि हम भी किसान बनेंगे। आपके पिताजी जो थोड़ी रहता है, सब अलग होता है।
हमारे पिताजी हैं किसान है तो हम थोड़ी है कि किसान बनेंगे, हम पढ़ लिख कर भी बन सकते हैं, कुछ लोग जो भी ले सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। तेजस्वी जी एक खानदानी का आदमी है, खानदानी आदमी बिल्कुल, और वो लालू जी के पदचिन्ह पे चल रहे हैं। और सुनिए, लालू जी के पदचिन्ह पे चल रहे हैं, अच्छे कर्मठ नेताओं से उन्होंने शिक्षा ली है और वो जो भी कर रहे हैं, बिहार में आज बेरोजगारी 3 लाख टीचर दिए, भर्ती किए, इतने रोजगार के साधन खोले हैं, और यही चीज़ नीतीश क्यों नहीं किए? आज भाजपा बोल रही है कि नीतीश बहुत अच्छा नेता है, लेकिन 2 महीना पहले जो परिवार नियोजन के ऊपर नीतीश जी का बयान था, तो उस वक्त भाजपा क्यों भड़के थे? अगर वो अच्छे थे, उनका दिमाग खराब तो आज क्या वो मेंडल वो साइको डॉक्टर के पास गए थे क्या? कोई साइकोलॉजिस्ट के पास गए क्या नीतीश जी? नहीं। हाँ? तो फिर कैसे ठीक हो गए? था कि उनको तो जाना ठीक हो गए, तो कैसे ठीक हो गए फिर वो? भाजपा में गए तो ठीक हो गए, तबियत ठीक हो जाएगा। भाजपा में गए तो वो ठीक हो गए। आरजेडी में थे तो खराब था दिमाग, भाजपा में गए तो ठीक हो गए। वो एक किस स्तर से पब्लिक का कोई बोल रहा है कि एक सामान्य नेता है नीतीश जी, तो किस स्तर से बोल रहा है उनका? बार बार अपनी राजनीतिक दल को बदल देना, अपने अस्तित्व को छोड़ देना, बातों पे कोई वो नहीं है उनका, क्या बोल दे कब क्या बोल दे, या तो उनका ऊपर उम्र का पड़ाव ऐसा है कि अब उनके बाद दिमाग और टंक दोनों एक साथ काम नहीं कर रहा है। टंक मिस्टेक में एक बार बोल सकता है, एक ही चीज़ को 2 बार 3 बार रिपीट करना वो टंक मिस्टेक नहीं है। ये तमाम लोग थे और आज बताए कि आखिर क्या वजह रह गई। हालांकि ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश जी एक बार फिर से पलटी मारेंगे, पलटी मारना तो उनकी फितरत में। वही दूसरी तरफ है तेजस्वी यादव के बारे में ये भी बात कर रहे हैं कि वो अपना संस्कार दिखा रहे हैं। हालांकि जो भी कुछ हुआ, लेकिन तेजस्वी यादव उनको अपना चचा मानते थे और नीतीश जी उनको अपना भतीजा मानते थे। भले नीतीश जी भूल गए, लेकिन तेजस्वी यादव अभी भी उनको याद है। तो आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या लगता है कि क्या वजह होगी, क्यों उनको इतना सम्मान दे रहे हैं अभी भी। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे उल्टा चश्मा यूसी के साथ। मैं फरहत अफसा, पटना।